आइसोमेरिज्म में जो देखने डिफरेंट तरह का आइसोमेरिज्म है, इसमें फर्स्ट हम करने जा रहे हैं, पहले तो आइसोमेरिज्म ही लिख लो, आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल करेंगे, फिर स्टीरियो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप करते जाएंगे। तो आइसोमेरिज्म लिख लो पहले, क्या होता है आइसोमेरिज्म, लिखना isomers are the compounds that have isomers are the compounds that have same chemical formula but different structures, same chemical formula but different structures or spatial orientation। यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर डिफरेंट स्पेशियल ओरिएंटेशन होता है। स्पेशल नहीं, ठीक है, स्पेशियल। डिफरेंट स्पेशियल ओरिएंटेशन of the atoms present in it, okay, so this is it। इसके बाद टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में आएंगे तो पहला लिखेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में नाम से ही पता चल रहा है कि they will have same chemical formula but different structure, that means different sequence of bonds या sequence of atoms, okay। तो उसमें लिखना the compounds with same chemical formula but different sequence of bonds या फिर position of atoms। the compounds with same chemical formula but different sequence of bonds and position of atoms give rise to structural isomerism। okay, give rise to structural isomerism। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसमें पहला आता है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, अब मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, जस्ट समझाता चलूंगा, अपने आप जैसे समझ में आए वैसे करते चलना। फिलहाल हमको 12th की ऑर्गेनिक में इस सब की इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली है और हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि हम 12th की ऑर्गेनिक के लिए फंडामेंटल प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो चेन आइसोमेरिज्म जो है अपने आप लिखते ना, जो आइसोमेरिज्म मैं सिर्फ समझाता जाऊंगा, बॉक्स बनाना साइड में, हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, जैसे समझ आए वैसे लिखते जाना। हमको पहचानना आना चाहिए कि ये टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होता क्या है, अंडरस्टूड। या फिर एक पर्टिकुलर कंपाउंड दे दे तो उसका चेन आइसोमर या उसका पोजीशन आइसोमर बनाना आना चाहिए। तो दैट इज आवर मेन पर्पस। तो तुमको बार बार ये जो मैं डेफिनेशन प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझा दे रहा हूँ, अपने आप अपने वर्ड्स में लिखना, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म, तो व्हाट डू यू मीन बाय चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं इन द मेन चेन, वो बदल जाते हैं। जैसे this is a carbon chain of 5 carbons, if I reduce the number of carbon in this chain from 5 to 4, तो ये आपस में चेन आइसोमर है। अगर मैं और इसमें कम कर सकता हूँ चेन, तो मैंने ये कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो कि इनमें जो नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन है वो कम होते जा रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन कितने हैं 5, इसमें नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन कितने हैं 4, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन कितने हैं 3। So all of the 3, ये सब के सब आपस में क्या है, they are chain isomers because इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही है, सारे के सारे C5H12 है, लेकिन इनके जो सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स हैं और सीक्वेंस और पोजीशन ऑफ एटम्स है, वो चीज यहाँ पर बदल गई है। तो इसको एग्जांपल करके देख लो और अपने आप लिख लेना कि चेन आइसोमर में नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन, वो लेंथ जो है वो लेंथ हमारी चेंज हो जाती है। ओके, दैट इज द चेन आइसोमर। करो इसको। नेक्स्ट इज आवर पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है।
सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हम तभी कंसिडर करेंगे जब तो नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन है वो सेम रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये था CH3 CH2 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 एंड Br, ये हमारे पास 1 ब्रोमोपेंटेन है। तो ये जो ब्रोमो की पोजीशन है, ये ब्रोमो की पोजीशन को आप 1 चीज अगर 2 पे ला सकते हो, 3 पे ला सकते हो, यहाँ लाओगे तो सेम कंपाउंड बन जाएगा। जब भी हम आइसोमेरिज्म कर रहे हैं तो वन थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि जितने भी आइसोमर हमारे बनेंगे उन सारे आइसोमर्स की नेमिंग डिफरेंट होगी, इधर कोई भी नेमिंग रिपीट नहीं होगी, है ना। तो दैट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दिस इज 1 ब्रोमो, अगर यहाँ पर हम इसको यहाँ ले आते हैं, अगर यहाँ ले आते हैं तो इट इज 2 ब्रोमोपेंटेन, और इस Br को बीच में ले आएंगे तो इट इज 3 ब्रोमोपेंटेन। दिस इज 3 ब्रोमोपेंटेन। गॉट इट? बात समझ आई भाई? तो ये इस तरह से होता है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आऊंगा तो वापस से 2 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा, बिकॉज़ फिर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो वापस से 2 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। देयरफॉर इसको मैं यहाँ पे लेके नहीं आ सकता, प्रॉब्लम में यही बन जाएगा वापस, राइट। अगर इसको यहाँ पे लेके आऊंगा तो वापस यही बन जाएगा। तो दीज आर द थ्री पॉसिबल, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 3 ब्रोमोपेंटेन, दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। गॉट इट? पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनमें मेन चेन की लेंथ उतनी रही, 5 कार्बन की लेंथ ही रखी, हमने चेंज नहीं करी। लेंथ ऑफ द कार्बन चेन विल बी सेम, हाउएवर द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट। नोट करो इसको, फिर आगे करते हैं। तो आफ्टर पोजीशन आइसोमरिज्म वी हैव फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आते हैं। मतलब सेम केमिकल फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ आइसोमरिज्म शो करता है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकली चीजें सिलेक्टेड हैं, जैसे जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल ऑलवेज शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म विद ईथर्स। अल्कोहल जो है वो ईथर के साथ ही फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेगा। एल्डिहाइड जो है ये आइसोमरिज्म शो करेगा कीटोन के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड विल शो आइसोमरिज्म विद एस्टर्स ओनली। कार्बोक्सिलिक एसिड्स विल शो आइसोमरिज्म विद एस्टर्स। अब दो चीजें और हैं कंपाउंड जिनको फंक्शनल आइसोमरिज्म में कुछ बुक्स ने इंक्लूड किया है, कुछ बुक्स ने इंक्लूड नहीं किया है। वो चीजें क्या है? यू हैव नाइट्राइट एंड नाइट्रो, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। मतलब कि नाइट्रो मतलब NO2 एंड ONO, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। ठीक है, ये भी है। नाइट्राइल मतलब CN, आइसोनाइट्राइल मतलब NC। ठीक है, बट ये दोनों जो है कुछ बुक्स इंक्लूड करती हैं, उसको कुछ नहीं करती हैं। दिस इज द मेन थिंग, यू कैन मेक दिस, फिर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके एग्जांपल लेना स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल में क्या होगा कि अल्कोहल और ईथर में लेते हैं। तो वी टेक an alcohol of 4 carbons, CH3 CH2 CH2 CH2OH. This is an alcohol of 4 carbon. तो ये 4 कार्बन का अल्कोहल एक 4 कार्बन के ईथर के साथ ही आइसोमरिज्म शो करता है। मतलब ये 4 कार्बन का अल्कोहल था तो मैं यहाँ पर एक 4 कार्बन का ईथर बना सकता हूँ, and these will be isomers of each other. तो ये दोनों का ही जो फॉर्मूला है, both have the same formula, C4H9 और OH। या फिर मैं बेटर इसको ऐसे लिखता हूँ, दोनों का ही फॉर्मूला सेम है,
C4H10O। ठीक है, मैं जनरल फॉर्मूला इन सब में भी लिख ही दे रहा हूँ, वो काम आएगा। एल्कोहल और ईथर दोनों का फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। एल्डिहाइड कीटोन दोनों का फॉर्मूला होता है CnH2nO। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों का फॉर्मूला होता है CnH2nO2। नाइट्रो और इसका सबका फॉर्मूला होगा H2n+1 और NO2। और ये हमारा होता है CnH2n+1 ओके। तो ये कुछ इसके जनरल फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ब्यूटेनॉल और मिथॉक्सीप्रोपेन, ब्यूटेनॉल एंड मिथॉक्सीप्रोपेन दोनों के अंदर ये फॉर्मूला तो हमारा सेम था, दोनों का फॉर्मूला सेम था, बट इनके फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हैं। यू कैन मेक दिस। अगला वाला ट्राई करते हैं। इसके बाद आते हैं एल्डिहाइड कीटोन पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक एल्डिहाइड कीटोन देख लेते हैं, मतलब फॉर्मूला दोनों का सेम ही होगा, एक 4 कार्बन का एल्डिहाइड और एक 4 कार्बन का कीटोन। वी विल लुक एट दैट। ये दोनों का फॉर्मूला हमने ये ले लिया C4H8O। दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, बट बनेगा क्या? एक इससे बनेगा एल्डिहाइड CH3 CH2 CH2 CHO, और एक इससे बन जाएगा कीटोन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यानी कि एक हमारा ब्यूटेनल बन गया और एक ब्यूटेन 2 ऑन बन गया। अंडरस्टूड? तो बोथ हैव सेम फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो ये करने के बाद में एक ये वाला जो है, इसका मैं आप लोगों को फॉर्मूला दे रहा हूं, अपने आप ट्राई करना। ठीक है, तो एक यही ले लेते हैं, 4 कार्बन वाले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, C4H8O2। इसको पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो जरा, तो एक तो यहाँ से बन जाएगा 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH, और एक यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OCH। अंडरस्टूड? तो इसका नाम तो हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। एक हमारे पास है ब्यूटेनोइक एसिड और दूसरा है हमारे पास मिथाइल ब्यूटेनोएट, तो मिथाइल प्रोपेनोएट, सर मिथाइल प्रोपेनोएट। सर वो ऑक्सी सर ईस्टर में आता है ना? एस्टर में नहीं, ईथर में। ईथर में एस्टर तो ये खुद है ही, कार्बोक्सिलिक एसिड ये एस्टर है, क्या समझे? करो ये। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट दो वाले दो अपने आप कर लेना। ये 4 कार्बन का नाइट्राइट बन जाएगा और फिर 4 कार्बन का नाइट्रो बन जाएगा, मतलब नाइट्रो ब्यूटेन और ब्यूटाइल नाइट्राइट। फिर वैसे ही हमारा क्या बोलते हैं, ब्यूटेन नाइट्राइल और प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये कर लोगे, तो ये अपने आप करना, ट्राई करना। तो दिस इज अबाउट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या था हमारा, मेटामेरिज्म। ओके, नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, राइट। तो मेटामेरिज्म के अंदर हमारा क्या होता है, इसमें ये भी बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं जो इसको शो करते हैं। ठीक है, मेटामेरिज्म के अंदर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो बीच में होना चाहिए। बीच में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होता है? बीच में फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा ईथर वाला, यानी कि ऑक्सीजन और एक एल्काइल ग्रुप इधर और एक एल्काइल ग्रुप इधर, है ना। और हमारे पास होता है कीटोन, ये बना C डबल बॉन्ड O, एक एल्काइल ग्रुप इधर और एक एल्काइल ग्रुप इधर। बीच में होता है हमारे पास एस्टर, ये बनाया
एक एल्काइल ग्रुप इधर और एक एल्काइल ग्रुप इधर, बीच में होता है हमारे पास 2 डिग्री अमाइन, NH लिया, एक एल्काइल ग्रुप इधर और एक एल्काइल ग्रुप। तो इस तरह के कंपाउंड जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप हमारा बीच में लाई कर रहा है, इस तरह के कंपाउंड्स में जो है हमको मेटामेरिज्म देखने मिलेगा। अब मेटामेरिज्म होता क्या है, मैं एक दिखाता हूँ, उससे सारे पता चल जाएंगे। जस्ट लुक एट दिस। तो हमारे पास एक कंपाउंड था, सपोज दिस वन, CH3 CH2 O CH2 CH3, अंडरस्टूड, ये इथॉक्सी इथेन है। अब हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर सिर्फ उठा करके ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज कर देनी है। तो CH3 CH2 CH2 CO और CH3, बात समझ आ रही है? यहाँ पर ऑक्सीजन के आइदर साइड दो कार्बन थे, यहाँ पर ऑक्सीजन के आइदर साइड 3 और 1 हो गया। तो हम बोलेंगे कि इथॉक्सी इथेन एंड मेथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी इथेन एंड मेथॉक्सी प्रोपेन both of them are metamers of each other। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं, मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। बात समझ आई? यस सर। तो ये आपस में मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। इसको करो, फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे होगा। और ये अपने वर्ड्स में इसको लिख लेना। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड जो नंबर ऑफ कार्बन है चेन के, जो नंबर ऑफ कार्बन है चेन में, दैट डिफर्स। ओके, अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने बना लिया इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन, ये 2 आइसोमर्स हो गए। सिमिलरली आप इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करते जाओ और आपके मेटामर बनते चले जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये ले लूं, पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन, दिस इज आल्सो मेटामर। अच्छा, कुछ बुक्स में इसको पोजीशन आइसोमर में भी इंक्लूड किया हुआ है, तो ये दोनों में इंक्लूड होता है, मेटामर भी है, पोजीशन आइसोमर भी है। ठीक है, तो पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, तो ये भी हमारे क्या हो गए, मेटामर्स हो गया। इसी के अंदर मैं अगर C डबल बॉन्ड O को रिप्लेस कर दूं बाय C डबल बॉन्ड O एंड O, C डबल बॉन्ड O एंड O, तो ये एस्टर हो गया। तो ये हमारा हो गया इथाइल प्रोपेनोएट और ये हो गया मिथाइल ब्यूटेनोएट। वापस से ये हमारे मेटामर्स हो गए। और हम ये क्या कर सकते हैं कि इस C डबल बॉन्ड O को हटा करके आई कैन प्लेस एन NH ओवर हियर। तो अगर मैं NH लगा दूंगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा N इथाइल इथेनमाइन, ये हो गया N मिथाइल प्रोपेनमाइन। नोमेनक्लेचर हमने कर रखा है ऑलरेडी, N इथाइल इथेनमाइन एंड N मिथाइल प्रोपेनमाइन। तो ये भी हमारे मेटामर्स हो गए। अंडरस्टूड? तो फंक्शनल ग्रुप जब बीच में आएगा तो उसके आइदर साइड जो नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन चेन है, दैट इज डिफरेंट, दैट डिफर्स। तो उस बेसिस पर ये हमारा यहाँ से क्लासिफिकेशन इसका हो जाता है। इट्स अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करते हैं। पहले इसके बारे में लिख लो जो तुमको लिखना हो, सारे के सारे चेंज करके अगर लिखने हैं तो। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमारा ये मेटामेरिज्म डन। मेटामेरिज्म के बाद में नेक्स्ट था हमारा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को एक और नाम दिया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कीटो-इनॉल आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म में इसको हम कीटो-इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, बिकॉज ये कीटोन और इनॉल फॉर्म के अंदर आपस में इंटर कन्वर्जन करवाता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, तो वी हैव दिस कि हमारे पास एक ये कंपाउंड था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH OH, यहाँ पर कर लेते हैं C और ये OH और ये CH2 है। अंडरस्टूड? तो जब डबल बॉन्ड और OH सेम कार्बन पर हैं, देन इट इज नोन एज अ इनॉल फॉर्म। तो ये हमारा इनॉल है। ओके, अब होता क्या है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर और ये डबल बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा इधर। तो जब ये यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होगा तो ये इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एंड दिस इज नोन एज आवर कीटो फॉर्म। तो ये कीटो-इनॉल आइसोमेरिज्म इसलिए इसको बोलते हैं। अंडरस्टूड? और फिर ये वापस इसमें इंटर कन्वर्ट हो सकता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है। दिस इज कीटो-इनॉल आइसोमेरिज्म
तो हमारा कीटो फॉर्म इनॉल में या इनॉल फॉर्म कीटो के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। वैसे ज्यादा फेवरेबल ये होता है कि इनॉल फॉर्म कीटो में कन्वर्ट हो जाए। कीटो फॉर्म इज वेरी मच स्टेबल देन द इनॉल फॉर्म, अंडरस्टूड? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन जो है एक ही तरफ से डबल बॉन्ड बना करके स्टेबल रहने की कोशिश ज्यादा करेगा। तो ये कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म हमारा ऐसे बन जाता है। इट इज नॉट ओनली लाइक कि स्ट्रेट चेन में बनेगा, ये हमारा साइक्लिक चेन के अंदर भी बन सकता है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक कंपाउंड है, दिस इज साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन पे ये हमारा OH आ गया और यहीं पर डबल बॉन्ड आ गया। तो इन दिस ऑल्सो ये हमारा क्या है, ये इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म के अंदर ये हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑन दिस कार्बन एंड दिस डबल बॉन्ड विल गेट शिफ्टेड ऑन दिस कार्बन। तो ये क्या, ये चीज क्या बनेगी फिर? तो ये हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा। अब हाइड्रोजन नीचे आ गया है तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट तो करते नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर डबल बॉन्ड O बचेगा। तो दिस इज ऑल्सो, ये हमारा कीटो फॉर्म बन गया। तो इस तरह से कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म होता है। ओके, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। नोट करो, अपने वर्ड्स में लिख लेना। सो दिस वाज द लास्ट वन। इसमें हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है खत्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इतना ही है, एटलीस्ट अप टू जो तुमको एकेडमिक्स के लिए अपना जरूरत पड़ेगी। तो ये मैं कंपटीशन के लिए नहीं करा रहा हूँ, जस्ट एकेडमिक्स से जो जरूरत पड़ेगी वो इतना काफी है, ठीक है। इससे ज्यादा की जरूरत हमको नहीं पड़ने वाली। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। ओके, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखते हैं क्या क्या होता है। लुक एट दिस। तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर जो पहला था हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके अंदर जो हमारा पहला था दैट वाज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक नाम और दिया जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को वी कॉल इट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। हालांकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो सिर्फ सिस ट्रांस आइसोमर ही नहीं होता है, और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। और एक और बात है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी नहीं होता है, इनऑर्गेनिक में भी होता है। तो कहीं पर तुमको अगर सिस ट्रांस के अलावा कुछ मिले तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर तो खाली सिस ट्रांस ही बताया था। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म फॉर हियर पर्टिकुलरली किसके लिए हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। बाकी और भी डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वहां पर देख ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के और भी टाइप्स देखने मिलेंगे। इनऑर्गेनिक के अंदर भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के अंदर हमारा क्या होता है, नंबर 1, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय एल्कीन्स ओनली, शोन बाय एल्कीन्स ओनली। ये सिर्फ एल्कीन शो करते हैं। एल्केन जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। एल्केन के लिए डिफरेंट आइसोमेरिज्म आ जाता है, इसी के बेसिस पर थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, दैट इज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फॉर्मेशंस आ जाती हैं, बट कॉन्फॉर्मेशंस अभी हमको 12th में जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, पर हम उसको अभी छोड़ के चलेंगे। 11th में था वो, ये एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन तुमको थोड़ा बहुत याद होगा। बट अभी हमको मेन चीज जिसकी जरूरत पड़ने वाली है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की जरूरत पड़ सकती है। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में हमेशा सिर्फ कौन देगा, एल्कीन्स ही सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देते हैं, एल्केन नहीं देते हैं। अब इसका रीजन क्या है, द रीजन बीइंग कि अगर हम एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स में होता है ये पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो बनता है वो बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से, ठीक है। मैं एक देखता हूँ जरा, अगर इसकी एनिमेशन मिल सके तो दिखाता हूँ तुमको। एक वीडियो दिखा रहा हूँ एनिमेशन, सो दैट तुमको ये बात समझ आएगी कि हमारा किस तरह से जो क्या बोलते हैं रोटेशन है वो कैसे रिस्ट्रिक्टेड है एंड ऑल। तो वो जरा देखना। Are linked by a single sigma bond, can rotate about the bond axis. That is why alkanes are characterized by free rotation around the carbon-carbon bond. The situation is different in alkenes. The nature of the double bond requires the p orbitals forming the pi bond to be parallel to each other. Because of this,
rotation around the double carbon-carbon bond is restricted in alkenes. This restricted rotation around the double bond in alkenes results in the phenomenon of geometrical isomerism in this family of compounds. समझ आई बात? तो क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर साइडवेज ओवरलैपिंग है, वो रोटेट ऐसे रोटेट नहीं होने देता। तो क्योंकि रोटेट नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि अगर किसी एल्कीन में ये ए और ये बी ऐसे फिक्स हो गया तो ये बदल नहीं सकता अपने आप, ये कम से कम नहीं बदल सकता। आप केमिकल रिएक्शन से आके बदलो तो अलग बात है, बट ये अपने आप ऐसे रोटेट होके नहीं बदल सकता। समझ आई बात? Therefore it is a fixed position, तो ये हमारा आइसोमर हो गया प्रॉपर, राइट? We can isolate this isomer and so on, but ये चेंज नहीं हो सकता अपने आप। अगर ये एल्केन होता तो वो एल्केन में फ्री रोटेशन हो जाता है, तो एल्केन में तो ये कन्वर्ट हो जाता, लेकिन एल्कीन में ये रोटेट नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? तो ये इस तरह का जब यहाँ पर अपोजिट साइड पे हमको मिला, पहले मैं सेम साइड वाला बना देता हूँ कि दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो यहाँ पर सेम साइड में ए एंड बी सेम साइड में आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर। और जब यहाँ पर ये दूसरी साइड पर हो, यानी कि अपोजिट साइड पर है, ए ऑन अपोजिट साइड एंड बी ऑन अपोजिट साइड, तो दिस इज नोन एज ट्रांस आइसोमर। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर एवरीवन? इसको नोट कर लो पहले। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स इज डिफरेंट। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स, एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इज डिफरेंट। ओके, तो दिस इज योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक आध एग्जांपल देख लेते हैं सिस ट्रांस का, और उसको लिखते कैसे हैं, उसमें क्या डिफरेंस आएगा एंड सो ऑन। लेट्स लुक एट ओवर हियर। तो ये हमारे पास मान लो ये एक है, दिस इज ब्यूटूइन, ठीक है? ये हमारे पास ब्यूटूइन है। कैसे? 4 कार्बन की चेन और डबल बॉन्ड बीच में, तो इट इज ब्यूटूइन। तो जब हम इस ब्यूटूइन को लिखेंगे तो आई विल प्लेस अ सिंबल सिस ओवर हियर, और जब हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये CH3 इधर है और ये CH3 इधर है, H इधर और H इधर, तो फिर हम इसको लिखेंगे ट्रांस ब्यूटूइन। ट्रांस ब्यूटूइन। अब सवाल ये है कि क्या इस सिस और ट्रांस में कोई डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस होता है इनके अंदर डाइपोल मोमेंट्स का। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट जो आएगा CH3 दैट इज इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पर जो है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अंडरस्टूड? तो जब यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट आने वाला है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको हम ऐसे इंडिकेट कर देते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे है और ये ऐसे है, लगभग सेम सी डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पर ये ऐसे है और यहाँ पर ये ऐसे है, इट इज बीइंग इन समवॉट अपोजिट डायरेक्शन। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है, इसका ग्रेटर डाइपोल मोमेंट है एंड इसका लेसर डाइपोल मोमेंट है। ग्रेटर डाइपोल मोमेंट एंड लेसर डाइपोल मोमेंट, गॉट इट? तो इट इज मोर पोलर, इट इज लेस पोलर। अब उसका फर्क क्या पड़ेगा? तो अगर हमारे ये लेसर डाइपोल मोमेंट है, जो चीज मोर पोलर होगी उसकी डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्सेस है इंटरमॉलिक्यूलर, वो काफी ज्यादा होती हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इट हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट एंड इट हैज लेसर बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टूड? सर वहां पे सर H आएगा ना, वहाँ कार्बन थोड़ी आएगा सिस में। कहाँ पे? अच्छा सर यहाँ पे H। ओके, कर लो इसको। डन। डन। यस सर। तो अब इसके बाद में ये जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद में ऑप्टिकल आइसोमर का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है उस पे यूट्यूब चैनल पे, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप लोग वहां से देख लोगे, ठीक है? ये पूरा पढ़ने के बाद में आज ही देख लेना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला जो है वो वीडियो एक बार देख लेना, तो आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर लोगे, उसके बाद ही मैं तुमको मीजोमेरिज्म बता पाऊंगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब करेंगे थोड़ा बहुत मेसोमेरिज्म बता के एंड देन वी विल मूव ऑन, ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद में फिर हम फंडामेंटल्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे। आइसोमेरिज्म हमारा डन हो गया, फिर ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स एंड जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड ऑल जो सब मैंने लिस्ट में बताया था शुरू में, तो वो सब फिर आगे हम स्टार्ट कर देंगे। डन। आज वाले में किसी को कोई डाउट तो पूछो, अदरवाइज कोई नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। क्लियर एवरीवन?